जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी जो गेस्ट टेस्टिंग एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो भी स्टूडेंट ने सबमिट किए थे उन सभी का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो रहा है। तो आपका जो गेस्ट टेस्टिंग का एग्ज़ाम है वो आपका 29 दिसंबर को होने वाला है। तो काफ़ी स्टूडेंट का एक सजेशन था कि सर आप जल्द से जल्द गेस्ट टेस्टिंग के ऊपर जो MCQ क्वेश्चन है वो उसका वीडियो लेकर जल्द से जल्द आएँ। तो आज हम लोग यहीं सारे MCQ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सभी का अच्छा प्यार हमको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो जल्द से जल्द हम नेक्स्ट वीडियो भी कवर करने वाले हैं। आइए सबसे पहला हम लोग इसके क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और वहाँ से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो अपकमिंग एग्ज़ाम है जैसा कि आपको पता भी होगा कि अब जो गेस्ट टेस्टिंग का एग्ज़ाम होगा वो हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि आपका MCQs क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो वहाँ पे आपको अच्छा तरीक़ा से आप प्रिपरेशन कर पाओ। इसीलिए मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं। तो सबसे पहला आइए हम लोग इसके क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और वहाँ से समझने का कोशिश करते हैं। ये रहा आपके क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो आपका नॉर्मल एयर के ऊपर एक टॉपिक होता है, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है और उसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन बन पाते थे उसको मैंने कवर करने का कोशिश किया हूँ। क्वेश्चन है कि बाय वॉल्यूम व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। ऑप्शन ए 20.93%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 21.23%, ऑप्शन डी 20.5%। दोस्तों, जो भी हमारा एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होते हैं उसी का यहाँ पे परसेंटेज बोला है। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होते हैं उसको हम लोग दो तरह से डिनोट करते हैं या फिर उसको हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है आपका बाय वॉल्यूम के द्वारा और एक होता है आपका बाय वेट के द्वारा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय वेट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है वो आपको सिंपली कह रहा है कि बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के अनुसार परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का क्या होगा इन एयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा 20.93%। और वहीं अगर हम लोग बाय वेट के बारे में बात करें ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होगा वो आपका 23.15% होगा बाय वेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बाय वॉल्यूम व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। तो यहाँ पे अब सिंपली यहाँ तो पहला तो ऑक्सीजन के बारे में पूछा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप वॉल्यूम के अनुसार नाइट्रोजन का परसेंटेज को बताएं। तो ऑप्शन ए आपका 79%, ऑप्शन बी 79.04%, ऑप्शन सी 76.81%, ऑप्शन डी 76%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा 79.04%। वहीं अगर हम लोग नाइट्रोजन का बाय वेट परसेंटेज को पता उसके बारे में बोले तो उसका जो होता है वो आपका 76.81% होता है बाय वेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बाय वॉल्यूम व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। तो यहाँ पे आपका बाय वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है 0.03%, ऑप्शन बी 0.04%, ऑप्शन सी 0.05%, ऑप्शन डी 0.09%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड का बाय वॉल्यूम आपका एयर में जो परसेंटेज होता है वो 0.03% होता है। वहीं अगर हम लोग बाय वेट का बारे में बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का तो उसका होता है 0.04%। यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बाय वेट व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। अभी इससे पहले आपने वहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज किया गया था वो आपका वॉल्यूम में दिया हुआ था, अब यहाँ पे आपका वेट में शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का क्या परसेंटेज होगा बाय वेट में। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ 20.93%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 23%, ऑप्शन डी 23.15%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 23.15% होगा, क्योंकि आपने देखा मैंने आपको भी बताया कि बाय वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा 20.93 हो जाएगा, बाय वेट आपका
23.15% होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बाय वेट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एयर। अब आपको नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज पूछ रहा है बाय वेट में, तो ऑप्शन दिया हुआ 79%, ऑप्शन बी 79.04%, ऑप्शन सी 76.81%, ऑप्शन डी 76%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 76.81% हो जाएगा। बाय वेट में ध्यान दें कि आपका जो नाइट्रोजन गैस होता है वो उसका परसेंटेज डिक्रीज होता है, और वहीं आपका जो वॉल्यूम में है वो 79.04% होता है नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इन अ प्योर एयर में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस आर फाउंड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर में वो कितने तरह का से आपका जो गैस है वो मेनली मिलते हैं हम लोग को। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 तरह के हम लोग को मेनली गैसेस मिलते हैं इन अ प्योर एयर। मेनली हम लोग को क्या क्या कौन कौन सा गैस मिलता है, तो एक नाइट्रोजन मिलता है, एक आपका ऑक्सीजन मिलता है, एक आपको CO2 मिलता है। तो मेनली हम लोग को 3 ही गैस मिलते हैं इन अ प्योर एयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हमारा जो एयर होता है उससे आपका ऑक्सीजन कितना भारी है कितना हल्का है उसके बारे में पूछ रहा है। और हमारा जो एयर का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 1 होता है, और इसी से हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि हमारा कौन सा गैस भारी होगा कौन सा गैस हल्का होगा। अगर 1 से कम होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी गैस का, तो हम लोग सोचेंगे और समझेंगे कि हमारा जो गैस है वो हल्का है। वहीं अगर कोई भी गैस का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1 से अधिक है, तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि वो गैस हमारा एयर से वो भारी है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन कर रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन ए आपका 1, ऑप्शन बी 1.1, ऑप्शन सी 1.5, ऑप्शन डी 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1.1। दोस्तों अगर हम लोग और भी ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन आपका गंधहीन होता है, रंगहीन होता है और स्वादहीन होता है। यानी कि एक आपका कलरलेस होगा, एक आपका टेस्टलेस होगा, एक आपका स्मोकलेस होगा। और भी अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन गैस के बारे में, तो ऑक्सीजन पानी में मेनली 3% ही घुलनशील होता है, और यह एक आपका एक्टिव गैस होता है। यह रिएक्शन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसको हम लोग एक्टिव गैस भी कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग ने देखा कि यह जो गैस है वो आपका हवा से भारी होता है। कितना भारी होता है, तो 0.1 हो रहा है भारी, क्योंकि हवा का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हुआ 1 है और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का 1.1 है। तो आपने यहाँ तक समझा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं, जिसमें कि पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सोल्यूबल इन वाटर। तो पानी में ऑक्सीजन कितना परसेंट घुलनशील है इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ 1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन 3%, ऑप्शन डी 5%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 3%। पानी में जो ऑक्सीजन है वो आपका मेनली 3% ही घुलनशील होता है। 100 भाग अगर आपका पानी है तो उसमें आपका 3 ही भाग आपका ऑक्सीजन वो घुलनशील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है, यानी कि नाइट्रोजन गैस हवा के मुकाबले में कितना हल्का है कितना भारी है। तो ऑप्शन दिया हुआ 0.5, ऑप्शन बी 0.97, ऑप्शन सी 1.2, ऑप्शन डी 1.5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 0.97। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि नाइट्रोजन गैस जो हमारा गैस है वो हवा के मुकाबले में वो हल्का होता है, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.97 है, वो 1 से कम है, इसलिए इसको हम लोग हल्का गैस कह रहे हैं, और ये आपका हवा से हल्का होता है। और भी अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन गैस के बारे में, तो आपका ये जो नाइट्रोजन गैस है वो भी आपका टेस्टलेस होता है, स्मोकलेस होता है और आपका कलरलेस होता है। और अगर हम लोग और भी बात करें तो ये जो नाइट्रोजन गैस होता है वो किसी भी रिएक्शन में मेनली पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह एक निष्क्रिय गैस भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, विच गैस एक्सटिंग्विश द बर्निंग फायर। जो भी चीज़ जल रही है उसको बुझाने के लिए कौन सा गैस होती है, कौन सा गैस ऐसा गैस है जो किसी भी जलती हुई चीज़ों को बुझा सकती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका कलरलेस गैस है और यह आपका टेस्टलेस गैस है, और इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 1.5 होता है। यह हवा से भारी होता है और यह जो भी जलती हुई चीज़ों को यह बुझाने का काम करता है, इसलिए इस गैस को हम लोग एक्सटिंग्विशिंग गैस भी कहते हैं। मेनली जहाँ पे भी हम लोग का फायर लगा हुआ होता है उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं, ताकि जो हमारा बर्निंग चीज़ें हैं उसको वो बुझा दे। तो बुझाने का काम आपका मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना परसेंट वो सोल्यूबल है। तो ऑप्शन दिया हुआ 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 100%। तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो पानी में 100% घुलनशील होता है, यानी कि 100 भाग पानी में आपका 100 भाग कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोल्यूबल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज स्मेललेस, यानी कि कौन सा गैस है जो गंधहीन होता है। ऑप्शन दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो मैंने आपको बताया कि ये जो तीनों गैस होते हैं वो आपका मेनली कलरलेस होते हैं, आपका टेस्टलेस होते हैं, आपका स्मेललेस होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय अ मैन इन अ रेस्टिंग पोजीशन। कोई भी व्यक्ति जब रेस्ट यानी कि लेटा हुआ पोजीशन में है तो उस समय वो व्यक्ति कितना लीटर ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा। तो ऑप्शन दिया हुआ 0.5 लीटर, ऑप्शन बी 1 लीटर, ऑप्शन सी 1.5 लीटर, ऑप्शन डी 2 लीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 0.5 लीटर होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। और अगर हम लोग बात करें तो एक रेस्ट करने वाला जो व्यक्ति है वो आपका ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है 0.5 लीटर, और जो सामान्य गति से जो चलने वाला व्यक्ति होता है वो 1 लीटर कंज्यूम करता है। वहीं अगर कोई भी व्यक्ति वो फास्ट तरीके से काम कर रहा है, पूरा हलचल में काम कर रहा है, तो वो वहाँ पे 2.5 लीटर कंज्यूम करता है ऑक्सीजन को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।